नमस्कार दोस्त, आइए सीखते हैं हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेटिक्स में। आप सीख रहे हैं विष्णुदेव के साथ और हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन में किसका ट्रिग्नोमेटिक्स का जो सीखेंगे वो एप्लीकेशन में सीखेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, तो चलिए आइए वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने सारी डिस्कशन कर दिया था, इसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। इस पर छोटे छोटे जो बेसिक पोर्शन था उसको हम लोग समझ चुके थे। वहाँ से अब हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से देखिए सवाल नंबर 1 है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर तथा कोण बी फाइंड करने के लिए कहता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहले इसका फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? फिगर बनाएंगे। यहाँ से क्या दिया हुआ है, कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री है, तो मतलब है समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से हम लोग पहले त्रिभुज बना लेंगे। क्या बनाएंगे इसका? यहाँ से हम लोग त्रिभुज बना दिए। इस तरीके से बन गया ये त्रिभुज। और ये कोण 90 डिग्री का रहा है। क्या है? 90 डिग्री का रहा है। कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री है, तो बाकी दिखाना है कोण बी दिखाना है। चाहे इसको मान ले या इसको मान ले, किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में तो हमको मालूम है, ये ले लिए बी हो गया, ये सी हो गया और ये ए है, ठीक है। फाइंड किसका करने के लिए कहता है? कोण बी को फाइंड करने के लिए कहता है। तो इसके अकॉर्डिंग में हमको मालूम है, इसके अकॉर्डिंग में ये जो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यानी कि पी हो जाएगा। पी का अकॉर्डिंग में हो जाएगा, उसके ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तीन कोण होती है, 3 भुजा होती है, 3 शीर्ष होता है इसका त्रिभुज का। मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया था, ठीक है। वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समझ आएगी। तो आइए इसी के साथ देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? ए सी, ए और सी, ए से सी, यहाँ ए से सी। उसके बाद क्या दिया है? बी से सी, ए से बी दिया हुआ है, ठीक है। और किसका कोण क्या फाइंड आउट करने के लिए कहता है? कोण बी के अकॉर्डिंग में हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ हो जाएगा 4√3 अपॉन BCC ए से बी। ये क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको लिखते हैं यहाँ से हम लोग। तो tan क्या निकालना है? tan b निकालना है। tan b बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है P बटे b होता है, यानी कि लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। लंब क्या है? कोण बी की बात कर रहा है तो ये लंब होगा, ये लंब हो गया, यानी कि ए सी अपॉन ये क्या हो जाएगा? ए बी। समझ गए? तो आइए यहाँ से देखते हैं। tan b इक्वल टू, इसके जगह में मान पुट करेंगे, ठीक है। इसके जगह में मान पुट करेंगे, यानी कि ए बी इक्वल टू कितना है? ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और ए सी इक्वल टू कितना है?
AC इक्वल टू 4√3 है, यही है। अब इसके अकॉर्डिंग में इसका वैल्यू पुट करेंगे। AC बराबर कितना है 4√3/12 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। और 10B इक्वल टू √3/√3, तो बाई क्रॉस मल्टी करेंगे किससे, √3/√3। तो आपको मालूम है दो रूट डबल रूट होने पर वो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया तो ये हट जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा इस तरीके से 10B इक्वल टू 3/3√3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो B इक्वल टू 10 इधर आ जाएगा, 10 1/√3, तो B इक्वल टू √1/√3 इक्वल टू 30 डिग्री वैल्यू होता है, ये हो गया 30 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो फाइंड आउट कर दिए, आंसर। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आइए इसी के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दिया हुआ है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचाई है और इसकी छाया की लंबाई या 11 सेंटीमीटर है, तो प्रकाश का स्रोत ये उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक है, इसका भी वही करेंगे। क्या करेंगे, इसका पहले फिगर बनाएंगे। क्या कहता है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के 7√3 ऊंचाई है और उसकी छाया की लंबाई 21 सेंटीमीटर है और प्रकाश के स्तंभ के उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण मैंने बता दिया था, ये सारी कोण के बारे में भी मैंने बता दिया था। तो आइए यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। ये बना दिया हमने, इसका फिगर बना दिया। ठीक है, यहाँ से क्या बनाए, फिगर बन गया। फिगर बना तो मान ले इसको ले लेते हैं ABC। ठीक है, इस तरीके से ले लिया हमने। अब यहाँ से क्या कहता है, लंबाई है और ये ऊंचाई है, लंबाई है और ऊंचाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है, स्तंभ की ऊंचाई, मान लो ये टावर हो या वेल्डिंग हो या किसी प्रकार की ऊंचाई, ऊंचा कोई वस्तु है, ठीक है, उसी के बात कर रहा है। तो ये स्तंभ है, किसी भी चीज का हो, उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 7√3 मीटर। कितना है, 7√3 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल करेंगे। समझ में आ रहा है ना, इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, माना कि ABC त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, यहाँ से समझ में आ गया। तो अब देखो, अब हमको करना क्या है, इसमें निकालना है। इसमें क्या निकालने का कहता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण निकालना है। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, आइए देखते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण निकालने के लिए क्या तरीका है, जब हमको मालूम है हाइट और बेस मालूम है ना, इसका ऊंचाई और बेस मालूम है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर मालूम है, तो हमको क्या निकालना है, इसका एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालेंगे, इसके हम लोग सीखते हैं। आइए, तो देखो AB इक्वल टू कितना है, 7√3 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, BC इक्वल टू कितना है, 21 मीटर हुआ है। ठीक है, यही है। जब ये दोनों दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। कौन निकालना है, कौन किसका निकालेंगे, कौन निकालेंगे, C का। कौन किसका निकालेंगे, C का। tan C इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है, यानी कि लंब अपॉन आधार होता है। ठीक है, आधार हो गया यहाँ से। तो इसका क्या होता है, लंब क्या है, लंब ये है क्या, AB अपॉन आधार क्या है, BC। तो हमको मालूम है इसके अकॉर्डिंग में
ए बी में क्या है 7√3 और बी सी में क्या है 21। ठीक है, यहाँ से रखेंगे tan c इक्वल टू बी सी के ए बी के जगह में क्या रखेंगे 7√3 और बी सी के जगह में क्या रखेंगे 21। 7 3 जा 21 है ना, 7 3 जा 21। tan c इक्वल टू √3/3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 करा देंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में तो tan c इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू √3। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और c इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे, tan को इधर किए तो ये क्या है 1/√3 1/√3। तो c इक्वल टू 30 डिग्री निकाल दिए और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ये क्या है 90 डिग्री। तो अब जो कोण बनेगा वहां से क्या बनेगा, वह कोण जो बनेगा वह 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, कितना डिग्री का बनेगा वो 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए यहां से ये आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो आप इन दोनों सवालों को नोट कीजिए। ठीक है, तो आइए दोस्त, आप दोनों ने सवाल को नोट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल याद दिया हुआ 30 मीटर लंबाई एक सीढ़ी और दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसकी शिखर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दीवार के शिखर पर ही पहुंचती है। सीढ़ी की जमीन से कितनी कोण बनाएंगे। ठीक है, ये बनाए, इसको देखते हैं। तो हमको पहले क्या बनाना है, इसका फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसका, हम लोग पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद देखिए यहाँ से इस तरह से बनाए। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ एक जमीन में सीढ़ी लगा हुआ है, ये हुआ सीढ़ी। इस तरह से ये क्या है सीढ़ी है। ठीक है, ये जो सीढ़ी है वह क्या कहता है 30 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी। 30 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी, यहाँ से पहले बना दो इसको। 30 मीटर का, हाँ 30 मीटर का ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी जो है 30 मीटर का। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है दीवार पर इस प्रकार से लगी हुई, ये हुआ दीवार, यह क्या है इसकी दीवार है और ये क्या है इसे कुछ दूरी से सीढ़ी को उस दीवार के शिखर पर पहुंचाया और उसकी जो उस सीढ़ी की जो लंबाई है वह कितनी है 30 सेंटीमीटर की लंबाई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है कि उसका शिखर 15 सेंटीमीटर है। इसका शिखर ये हुआ, शिखर कौन होगा यही होगा, यानी कि कोई एक मकान हो, कोई बिल्डिंग हो या माउंटेन हो, कुछ भी हो, उसका शिखर है कितना का ऊंचाई का है 15 सेंटीमीटर का है। कितना का है 15 सेंटीमीटर का है। तो अब हम लोग जान गए कि ये कितना है 15 सेंटीमीटर का है इसकी ऊंचाई यहाँ से, और ये सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, मतलब उस शिखर को छुआ है। ठीक है, तो इससे हमको क्या क्या निकालने के लिए कहता है पर ही पहुंचती है सीढ़ी जमीन से कितने कोण बनाए गए। जमीन से ये कोण की बात कर रहा है, यानी कि इसका बात कर रहा है, ये इस कोण की बात कर रहा है, ये थीटा कोण, यानी कि ये कोण की बात कर रहा है। मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो ये कौन सी होगा, और कौन सी जब है तो इसके अकॉर्डिंग में तीन भुजा, तीन कोण होता है। तीन कोण यानी दो कोणों का सम तीसरे कोण के बराबर होता है, और दो भुजा का योग तीसरे भुजाओं के योग के बराबर होता है। तीन शीर्ष होता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग में तो इसको देखते हैं कि अगर इस कोण की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझ गए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, माना कि त्रिभुज ए बी सी क्या है
ए राइट एंगल्स ट्रायंगल्स, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। तो जब हम यहाँ तक जानते हैं तो हमारा दिया हुआ है कि यहाँ से क्या निकलेगा। अब आपको मालूम है अगर ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो हमको इससे क्या किसका जानकारी होता है? इससे हमको क्या जानकारी होता है? इससे हमको जानकारी ये होता है कि ये किसका आएगा, इसमें किसका यूज होगा? इसमें होगा साइन का यूज होगा। क्या होगा? साइन का होगा। साइन क्या निकालने के लिए कहता है? साइन सी निकालने के लिए कहता है। साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन सी इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, लंब बट्टा क्या हो जाएगा? कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है? यहां से देखते हैं, ये क्या हुआ? ए बी, और ये क्या है? ए सी। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है कि ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए सी इक्वल टू क्या है? 30 मीटर है। तो आपको अब इसको पुट कर सकते हो यहाँ पर। तो साइन सी इक्वल टू यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग में रखेंगे क्या है? ए बी इक्वल टू क्या होगा? यहाँ लिख देते हैं फिर से, ए बी बटे ए सी, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना है? 15 है, और बी सी का वैल्यू कितना है? 30 है। तो 1/2 हो जाएगा। तो सी इक्वल टू साइन 1/2 है ना, साइन 1/2। तो देखो 1/2 बराबर कितना होता है? साइन का वैल्यू कितना होता है? 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री। सी इक्वल टू 30 डिग्री होता है। कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। और ये कितना कोण बनाया? ये बनाया 30 डिग्री का कोण बनाया। कितना कोण बनाया? ये कोण कितना का बनाएगा? ये कोण बनाएगा 30 डिग्री का कोण सी, है ना। सी कितना बनाया? सी इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये अब दूसरा सवाल यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल दिया हुआ है। जब यहां से देखें, जब किसी टावर टेलीफोन स्तंभ के ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना है? √3:1 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य जगता है या डूबता है, तो उससे जो कोण बनता है उसी के बारे में ये सवाल पूछ रहा है। तो वह उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से आइए देखते हैं इसको। पहले फिगर बनाए, यहाँ से फिगर बना दिए इसका, ये बन गए, ये बना दिए इसका फिगर। ठीक है, तो बन गए। अब यहाँ से क्या करता है? यहाँ से देखो, यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व क्या करेंगे? यहाँ से पहले लिख लेते हैं इसको। माना कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? राइट एंगल्स ट्रायंगल्स, है ना। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहां से बता रहा है कि उसका जो रेशियो है, उसका रेशियो दिया हुआ है √3:1 रेशियो में। तो मान लो इसको ए बी और सी, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके अकॉर्डिंग में मानेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √3 और ये 1। हमको निकालने के लिए क्या कहता है? एंगल निकालने के लिए कहता है। एंगल निकालने के लिए कहता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो एंगल किसका निकलेगा? ये इसका निकलेगा। ये हुआ थीटा निकलेगा। इसके अकॉर्डिंग में निकालेंगे हम लोग, है ना।
इसके अकॉर्डिंग में निकालेंगे, या तो कोण ए भी मान सकते हो या तो सी, लेकिन हमको क्या है उन्नयन निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए कहता है? उन्नयन निकलेगा, नीचे होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग में हो गया, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या मालूम पड़ता है हमको, tan c इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब बटा आधार हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है भुजा ए बी यानी साइड ए बी इक्वल टू √3 एंड साइड बी सी इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालेंगे कैसे, इसके अकॉर्डिंग में इस फार्मूला में पुट करेंगे, ये सवाल निकल जाएगा। और कोण किसका निकलेगा, कोण सी का निकल जाएगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे tan c इक्वल टू, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, ए बी या और बी सी, ठीक है, ये रखेंगे। तो यहाँ से फिर से रखते हैं ए बी अपॉन बी सी। तो हमको मालूम है ए बी इक्वल टू √3 अपॉन 1, तो tan c इक्वल टू √3 अपॉन 1, तो c इक्वल टू इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, tan√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan√3 हो जाएगा। tan√3 हो गया, tan√3 जब हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो c इक्वल टू, ये देखिए 60 डिग्री होता है tan c, यानी कि tan√3 का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री। और ये कोण बनाएगा कितना, 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ये बनाएगा कितना, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको कितना बनाना पड़ेगा, 30 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर निकाल दिए हमने, निकाले कितना आंसर, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्त, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सेशन लेकर के आऊँगा, तो वहाँ से फिर हम लोग आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछा जाता भी है, और ये सवाल कुछ खास नहीं है, केवल आपको इसमें क्या देखना है, कोण को देखना है, कौन सा कोण बना रहा है, कौन सा कोण की बात कर रहा है। अगर कोण नहीं दिया हुआ, अगर दोनों भुजा दिया हुआ है तो कोण निकालना है, या कोण दिया हुआ हो तो एक भुजा दिया हो तो दूसरी भुजा निकाल सकते हैं, ये आसानी है। और इस तरीके से आपको मैं सारे सवाल को एकदम शॉर्ट तरीके से भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बताऊँगा भी, और आप लोग इसको सीखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।